क्या हुआ? आइए आइए। क्या हुआ? सर आपने आरोप लगा है कि मस्जिद के अंदर मीटिंग किए हैं समाजवादी पार्टी का, इसको लेकर बीजेपी विरोध कर रही है कि मस्जिद को समाजवादी पार्टी का ऑफिस आपने बनाया है। फिर बोलो। सर आपने जो कल पार्लियामेंट बॉक्स में मीटिंग करी उसको लेकर बीजेपी कह रही है ये पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस आपने बना दिया है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और वो भी कह रहे हैं प्रोटेस्ट में वो भी जाएंगे आज। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होनी लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर उनका अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर जता रहा बीजेपी का, वो ये कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी चाहते हैं मीटिंग करें। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी, जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज के लिए, कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है? क्या हाल है? जहां जा रहे बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली चली जा रही है, बिजली है ही नहीं। जहां जा रहे बिजली मंत्री वहीं बिजली चली जा रही है। SIR को लेकर क्या कहना? आज क्या उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि सत्ता, अरे लोग धर्म नहीं, लोगों ने अपना सब कामकाज बदल दिया, पहनावा बदल लिया। आपको नहीं पता? किसी ने पहनावा बदल कर कुछ कब्जा कर लिया है। SIR को लेकर क्या कहना है? आज किस पे? बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण, देखिए, उस सवाल पर हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना ना छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाएं। सर आप लगातार कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़, अभी तक तो आप ही हमें मुद्दा दे रहे हो। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपने कहा है कि जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया, फोर्स रेजिग्नेशन। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये मैंने ये कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं कुछ कहा। लेकिन ऑपोजिशन के तमाम लोग हैं यही कह रहे हैं कि जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। मुझे खुद जानकारी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ये बताया गया कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्वास्थ्य देखने नहीं जा रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य उनका ठीक है कि नहीं है। सर जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, उनका कहना है कि अब तक हमें अकबर के बारे में पढ़ाया गया, मुगल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया, अपने जो लोग थे शिवाजी महाराज जो थे उनके बारे में कभी किसी ने नहीं पढ़ाया, और ये गलत है और ये पढ़ाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ये पार्लियामेंट अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है।